मॉडर्न विधानसभा क्षेत्र के लिए 23 जून को वोटिंग पड़ना है, लिहाजा क्षेत्र में जो चुनावी सरगर्मी है वो जोरों शोर से चल रही है। इस पूरे मॉडर्न विधानसभा क्षेत्र में कई बुनियादी समस्याएं हैं जिस पर लोग अपना वोट करेंगे। हमारी भी कोशिश ये है कि लोग विकास के मुद्दे पर वोट करें। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है गठबंधन की प्रत्याशी और बंधु तिर्की की सुपुत्री नेहा शिल्पी तिर्की जी। जो बातें हो रही हैं, जो महिलाओं की क्या उम्मीदें, क्या भरोसा आप पर जमता हुआ नजर आ रहा है? महिलाओं से एक बहुत विश्वास उभर के आ रहा है और ये इतना प्यार से मुझे जो अपना रहे हैं यहाँ के लोग, ना ही महिलाएं, सभी लोग। मुझे ये लगता है कि बाबा ने जो 25 साल का मेहनत किया है निस्वार्थ भाव से, उसी का पूंजी आज हमें यहाँ मिल रहा है। आपको नहीं लगता कि एक नॉन पॉलिटिकल फिगर आप हैं, लोग अचानक से बंधु जी के माध्यम से आपको जान पहचान रहे हैं, उस विश्वास बहाली में थोड़ा और आपको मेहनत और मशक्कत करने की जरूरत है ताकि लोगों के बीच एक नेहा शिल्पी तिर्की की अपनी व्यक्तित्व, अपना पहचान, शिनाख्त स्थापित हो सके? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बाबा का अभी छवि है, इसीलिए लोग मुझे अपना इतना अपनाते हैं। मगर पॉलिटिक्स में, राजनीति में यही होता है, अगर आप अपने बल से, आप अपने काम से ही लोगों का भरोसा जीत सकते हैं। ये मुझे बिल्कुल वोट देंगे बाबा के भरोसे से, मगर अगली बार जब 2024 में मैं फिर से आऊंगी यहाँ पे, तो ये मुझे मेरे नाम से जानेंगे, शिल्पी दीदी के नाम से जानेंगे और मेरे बलबूते, मेरे काम के बलबूते में ये मुझे वोट देंगे। आपकी जो कट थ्रोट कंपटीशन है वो सीधे सीधे गंगोत्री जी से है। आप ये कह रही हैं कि आपके बारे में कुछ गलत प्रचार प्रसार किया जा रहा है, वो क्या बातें हैं और लोग क्या वाकई में उसके झांसे में आ रहे हैं? हाँ, लोगों को भटकाने का पूरा कोशिश किया जा रहा है। भाजपा से भी आपको ये जाके हमारे जो ऑपोजिशन है उनको पूछना चाहिए कि इस तरह से गंदी बातें क्यों की जा रही है। बाबा के बारे में लोग बोल रहे हैं कि जेल में है, आप इनसे पूछिए, बोलते हैं कि नहीं बाबा के बारे में इस तरह की बातें की जा रही है। मेरे बारे में भी बहुत सारी बातें की जा रही हैं। ये आपको भाजपा से पूछना चाहिए कि इस तरह से एक बेटी के ऊपर क्यों इल्जाम लगाया जा रहा है और इसका क्या बुनियाद है। अगर नेहा शिल्पी तिर्की को वाकई में लोग एक बार सरताज बनाते हैं, बैठाते हैं, तो 2-3 काम क्या होगा जो इस क्षेत्र के लिए आप करना चाहेंगे? क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा समय तो होगा नहीं, हार्डली दो साल का वक्फा होगा आपके पास। बहुत सारी काम ऐसे हैं जो प्राथमिकताएं हैं मेरी। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी का अभी क्राइसिस है, क्योंकि जनसंख्या सालों में बढ़ गई है और इलेक्ट्रिसिटी डिपेंडेंसी भी ऐसे कारण में बढ़ गई है। तो ट्रांसफार्मर्स का, नए ट्रांसफार्मर्स को चेंज करने का यहाँ पे बहुत ज़रूरत है, वो हमारा प्राथमिकता रहेगा। दूसरी बात है, लोगों को पानी का भी बहुत दिक्कत हो रहा है क्षेत्र में। जाहिर सी बात है, चापाकल, गर्मी का दिन है तो उनको अभी ये अभाव हो रहा है, वो दूसरा हमारा प्राथमिकता रहेगा। तीसरी बात यह है कि कोरोना काल के कारण बहुत सारे रास्ता के जो काम होने वाले थे वो रुके पड़े हुए हैं और आचार संहिता भी लग गया है, उसके काम भी, ये काम नहीं हो पा रहा है, तो उनको भी पूरा करना हमारा प्राथमिकता रहेगा। ये 3 प्रायोरिटीज हमारे हैं। हम लोग भी जब आ रहे थे मांडर से अंदर, जब इस तरफ आए तो पहला मौका था हमारा आने का। सड़कों की स्थिति जो है वाकई में वो ठीक नहीं है। तो क्या लगता है तमाम सरकार इसके लिए जिम्मेदार हैं, तमाम सरकारों को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए? जब बाबा 2009 में, हाँ, जब उनका ये यहाँ पे शासन था, तब बहुत अच्छे से बाबा ने रोड सब ठीक किया था। जो 2014 में जब बीजेपी आया, कुछ भी नहीं किया, सब रोड खराब हो गए, किसी का मरम्मत नहीं हुआ, कुछ विकास का काम नहीं हुआ। अभी फिर जब बाबा 2019 में आए, अफसोस की बात है, फिर से कोरोना काल हो गया। 2 साल कोरोना काल में चला गया है। और लोगों को ये समझाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी आड़ में लोगों को भटकाने का कोशिश भी किया जा रहा है। और आचार संहिता लग गया, अभी पंचायत चुनाव था आपका, उपचुनाव है, उसके कारण। तो मुझे नहीं लगता है कि ये मतलब बाबा के रहते हुए ऐसा हुआ है, ये पहले से ही हालात ऐसे थे, मगर इनको सुधारने की जरूरत है और बहुत सारे डीआरपी हो गए हैं। मुझे लगता है उपचुनाव जैसे ही खत्म होगा, काम सब शुरू भी होने लग जाएंगे। रांची में जो घटना हुई 2-3 दिन पहले, आपको पता है, उसके बाद क्या इस तरफ भी कुछ पोलराइजेशन का कोई प्रभाव देखती हैं? मुझे तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे सभी लोग एकजुट हुए हैं, यही तो हमारा एकता का पैगाम जो लोग भेज रहे हैं, यही अच्छा है। आखिरी सवाल, देव कुमार धान साहब पिछली बार बीजेपी से उठे थे, इस बार MIM का समर्थन उनको प्राप्त है, तो ये लग रहा है कि उनकी तरफ से भी चुनौती आपको मिलेगी?
चुनौती का तो नहीं पता, मगर बाबा को हराने के लिए बहुत सारे प्रत्याशी उठे हैं। अभी कौन जनता के लिए करने के लिए उठा है या कौन वोट काटने के लिए उठा है, ये तो आप वही लोगों से, आप 14 हमारे अलावे जो प्रत्याशी हैं उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है। तो ये थी नेहा शिल्पी तिर्की, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि झारखंड और खास करके मांडर विधानसभा क्षेत्र की जनता की जो आकांक्षाएं हैं उसे पूरा करने के लिए हर मुमकिन वो कोशिश करेंगी। क्योंकि 2 साल का वक्फा है, लिहाजा बहुत थोड़ा समय है, लेकिन 2024 में फिर से जब झारखंड विधानसभा चुनाव होगा तो उस बार फिर से ये पूरा दमखम लगाएंगे और क्षेत्र के विकास को लेकर के हर मुमकिन कोशिश करेंगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के द्वारा जो गलत प्रचार प्रसार किया जा रहा है उसका आम जनता में नहीं के बराबर असर है। कैमरा पर्सन हृदय के साथ मांडर विधानसभा क्षेत्र से शाहनवाज।